दोस्तों ये रियल योग वशिष्ठ वाल्मीकि रामायण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। तो श्री राम ने कहा, चंचल श्वेत कमल, नील कमल और रक्त कमलों से परिवेष्टित मधुर जल से समन्वित पृथ्वी ही इसके हाथ में मधुर मध्य से पूर्ण विशाल पान पात्री को धारण कर पृथ्वी विराजमान है। गर्जन करने वाले, भीषण ताल ठोकने वाले। दोस्तों रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप पढ़ना चाहते हो शुरुआत से तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम यूट्यूब पे सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। गर्दन के बालों से जिसका कंधा ढका हुआ है वे नरसिंहदेव, विष्णु के अवतार। इसके भुजा रूपी पिंजरे में हिरण्यकशिपु आदि दानवों की हिंसा रूपी क्रीड़ा के लिए बाज पक्षी बनाए गए। ब्रह्मांडों की माला को धारण करने के कारण तुम्बों से बनाई गई बीना के समान सुंदर रूप और ध्वनि से समन्वित और शरद ऋतु के आकाश के समान स्वच्छ नीली कांति वाला श्रृंगार भैरव इसकी क्रीड़ा के लिए कोकिल के बच्चे के रूप में बनाया गया है। सदा टंकार शब्द करने वाला और लगातार दुख रूपी बाणों की उगरने वाला उसका संहार नाम का धनुष चारों ओर दैदीप्यमान हो रहा है। विशाल विलास करने में अतुलनीय और प्रवीण ये राजपुत्र रूपी काल स्वयं दौड़ता है और इसके लक्ष्यभूत वाणी भी निरंतर दौड़ते रहते हैं, किंतु इसका निशाना नहीं चूकता। यह सबको ही दुख रूपी बाणों से वितीर्ण करता रहता है। ये जीर्ण जगत में बंदर की भांति चंचल वृत्ति वाले विषयलोलुप जनों को व्याकुल बनाता रहता है और स्वयं विराजमान रहकर मृगया का आनंद लेता है। श्री राम ने कहा, इस संसार में दुष्चरित्रों का शिरोमणि महाकाल से अन्य एक दूसरा काल है। वो इस लोक में प्राणियों की सृष्टि और संहार करता है। लोग उसे देव और काल भी कहते हैं। सूची कटा न्याय से पहले दूसरे का वर्णन करते हैं, क्रिया इत्यादि से। अपने क्षणात्मक गति रूप काल क्रिया का फल से अतिरिक्त कुछ भी अभिव्यक्त नहीं है, न कर्म, न रूप और न अभिलाषा। उसी क्रियात्मक काल के द्वारा अतिशय सुकुमार संपूर्ण प्राणी वर्ग उसी तरह विनष्ट हो रहा है जैसे प्रखर ताप से बर्फ सर्वथा विनष्ट हो जाता है। अतः कर्मी सभी अनर्थ अर्थात प्राणियों के सांसारिक फल भोग का कारण है। मानव क्रिया ही अनर्थ फल की साधिका है। जो ये विशाल संसार रूपी मंडल दिखाई दे रहा है वो उसी काल की नित्यशाला है। वो इसमें स्वच्छंद होकर नित्य करता है। उस दो कालों में से प्रथम केवल शास्त्र से ही जाना जा सकता है, अतः उस पर विश्वास को दृढ़ करने के लिए उसका विस्तार से वर्णन करते हैं तृतीया इत्यादि से। देव भाग्य ये पूर्वोक्त महाकाल की अपेक्षा तीसरा है। ये बड़ा उन्मादी है। कृतांत यमराज इस भयंकर नाम को धारण कर नरमुंडधारी वेश धारण कर संसार को नित्य कराता है। हे मुने, अतिशय राग संपन्न सदा नियति भाग्य रूपी कांता में आसक्त इस काल का बहुत अनुराग है, अर्थात वो पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा अवश्य फलप्रद नियति अर्थात अतिशय अनुराग है, क्योंकि नियति के अनुकूल ही फल देता है। चंद्रमा की कला के समान स्वच्छ शेषनाग और 3 धाराओं में विभक्त गंगा का प्रवाह, ये दोनों उसके संसार रूपी वक्षस्थल में उगतित और अविद यज्ञ पवित्र रूप में विद्यमान है। अर्थात गंगा की एक धारा स्वर्ग में बहती है, दूसरी पृथ्वी में और तीसरी पाताल में। ये 3 धाराएं काल के गले में उपनीत यज्ञ सूत्र के सदृश प्रतीत होती है। बाएं कंधे में स्थित यज्ञोपवीत को उपवीत कहते हैं और दक्षिण कंध में स्थित यज्ञोपवीत को अवीत कहते हैं। शेषनाग उसका अवीत रूप में स्थित यज्ञ सूत्र है। सूर्यमंडल और चंद्रमंडल उसके हाथ के मूल में स्थित अलंकार है और सुमेरु पर्वत उसके हाथ में स्थित लीला कमल है। तारा रूपी चित्र विचित्र बिंदुओं से व्याप्त और
प्रलय के पुष्कर और आवर्त नाम के मेघ उसके चंचल छोर, प्रलय काल के सागर में धोया गया असीम आकाश उसका एकमात्र वस्त्र है। इस प्रकार के कृतांत रूप काल के सामने उसकी भार्या नियति आलस्य रहित होकर सदा प्राणियों के समुचित भोगानुरूप कार्यारंभ कर नाचती रहती है। नियति की क्रिया शक्ति कभी क्षीण नहीं होती और नृत्य करने के कारण उसके अंग प्रत्यंग प्रत्यंग सदा चंचल रहते हैं। उसका नाच देखने वाले प्राणियों के आगमन यानी जन्म और नाच से चंचल जगत मंडल रूपी कोठरी में नीच रही उस नियति के अंगों में देवलोक सहित अन्य लोकों की पदगति सुंदर भूषण है और पाताल प्रयत्न आकाश उसका लंबमान बड़ा भारी केशों का जुड़ा है। प्राणियों के रोदन के कोलाहल से शब्दायमान और नरक की अग्नियों से दैवित्यमान नरकों की पड़कती उसके पाताल रूप चरण में स्थित मंजीर माला पैर में पहनी जाने वाली पाजेब है और वो पाप रूपी तागे से पिरोई गई है। आशय यह है कि प्रकृति रूपी नर्तकी भुवन में नृत्य करती हुई जीव को विभिन्न जन्मों में नृत्य करा रही है। गति और स्पंदन से अतिरिक्त काल नहीं है। निरवच्छिन्न कर्म प्रभाव में विशिष्ट सीमा के निर्धारण के लिए काल की कल्पना मात्र है। अतः क्रिया और काल एक ही है, क्रियाक्रम ही काल है। इस प्रकार कर्म की अवस्था काल प्रवाह है। नियति और अदृष्ट के रूप में ही काल इस रूप में निर्दिष्ट है। चित्रगुप्त प्राणियों के कर्म रूपी सौगंध को प्रकट करता है, अतः वो कस्तूरी स्वरूप है। कस्तूरी स्वरूप चित्रगुप्त ने क्रिया रूपी सखी के द्वारा प्राणियों के यम रूप कपाल में सुंदर तिलक बनाया है। आशय यह है कि यम नियति का मुख है और चित्रगुप्त चित्रित करने वाला है। क्रिया रूपी सखी की सहायता से कस्तूरी तिलक का निर्माण किया जा रहा है, अर्थात नियति रूपी कस्तूरी वासना संक्रमण के रूप में प्रवाहित है। प्राणियों के कर्म की वासना को व्याप्त करने से यम ने ललाट पर नियति को चित्रित किया है। यहाँ पर काल के ललाट और पैर इन आदि और अंत अंगों की भूषण कल्पना का ही वर्णन किया गया है। इसी से उसके शरीर के अन्य अवयवों के भूषण की कल्पना का भी यथा योग्य स्वयं अनुमान कर लेना चाहिए। प्रलय काल में काल की प्रिय पत्नी यह नियति देवी अपने पति काल के इंगितपूर्ण मुख के अभिप्राय को जानकर बड़ी चंचलता के साथ फिर नाचना आरंभ कर देती है। इसके नाचने में पर्वतों के टूटने का घोर शब्द होता है। वो नियति देवी महाप्रलय के नाचने के समय पृष्ठभाग में गले से सीधे लटक रही माला से चंचल कार्तिकीय के वाहन रूप मृत मयूरों से शोभित होती है। लंबमान चंचल जटाओं में चंद्रमा से लांछित महादेव जी के मुंडों से जो 3 नेत्रों के बड़े बड़े छिद्र से निकल रहे विपुल भाई भाई शब्द से भयंकर प्रतीत होते हैं। विकसित मंदार के पुष्पों से शोभित श्री पार्वती जी के केश रूपी चमरों से तांडव के समय पर्वताकार हुए संघार भैरव के उदर रूपी तुम्बों से और 1007 छंदों से अन्य दैत्यों के शरीर में 9 छिद्र प्रसिद्ध है, परंतु इंद्र सहस्त्राक्ष 1000 नेत्र वाले हैं। उनके शरीर में 1000 छिद्र तो नेत्र के हैं तथा 7 छिद्र और हैं। इस प्रकार 9 छिद्र वाले प्रसिद्ध अन्य शरीरों से 1000 छिद्र वाला इंद्र का शरीर विलक्षण है। युक्त इंद्र की देह रूपी भिक्षा पात्र से जो नाचने के समय खन खन शब्द करते हैं बड़ी शोभित होती है। सबका श्रृंगार करने वाली वो नियति देवी सूखे हुए नर कंकाल रूपी खाट की पाटियों से आकाश मंडल को पूर्ण कर अपने को आप ही भयभीत करती है। नाचने के समय हिल रही जीवों के भांति भांति के मस्तक रूपी सुंदर कमलों की माला से इसकी शोभा की सीमा नहीं रहती।
प्रलय के समय नियति देवी के उद्यत प्रलय काल में के मेघ रूपी डमरू के भीषण शब्द से तुम्बुरु आदि गंधर्व भागते हैं। 6 श्लोकों से नृत्य के प्रकार का निरूपण किया गया है, अतः एक साथ इसका अनुवाद किया गया है। नियति देवी के नृत्य और नृत्य की सामग्री का वर्णन कर उसके पति के भी नृत्य का वर्णन करते हुए उसके भूषणों को कहते हैं नृत्यत इत्यादि से। नियति के पति काल का वर्णन इन पद्यों से किया जा रहा है। नृत्यशाला के अंदर नियति देवी का पति कीर्तन नृत्य करता है। कुंडलभूत चंद्रमंडल से वो अति शोभित है। उसके केश तारे और चांदनी से मनोहर आकाश रूपी मोर पंख से अलंकृत है। उसके दाहिने कान में हिमालय रूपी हड्डी का बना अंगूठी के आकार का चमकदार कुंडल है और बाएं कान में महान सुमेरु पर्वत ही सोने का सुंदर कुंडल है। उसके चंद्रमा और सूर्य ही उक्त दोनों ही कानों में गोला की शोभा को बढ़ाने वाले चंचल कुंडल है। लोकाचल पर्वत की श्रेणी उसकी कमर के चारों ओर लगी हुई है। बिजली उसके हाथ का गोलाकार कंकन है और वह नृत्य के समय कभी इधर कभी उधर सरकता है। मेघी उसके रंग बिरंग के वस्त्रों के टुकड़ों से बनी हुई कंथा है और वो वायु से सदा हिलती डुलती हुई शोभित होती है। इसके गले में मूसल, पटिस, प्रास, शूल, तोमर, मुदगरों से बनी हुई माला शोभा पा रही है। वे मूसल आदि के तीक्ष्ण हैं कि मानो पूर्व की जितनी सृष्टियाँ नष्ट हुई थी उनसे निकले हुए मृत्यु ही इकट्ठे हो गए हो। यह माला शेषनाग के शरीर रूपी महान रस्सी से बंधे हुए राजपुत्र रूप काल के हाथ से गिरे हुए और जन्म मरणशील जीव रूप मृगों के बंधन के लिए बिछाए गए जाल में गुथी हुई यह माला शेषनाग रूपी महान शरीर रस्सी से बनाई गई है। रत्नों की कांति से ये दैवित्यमान चेतन मछलियों से विराजमान 7 समुद्रों की पंक्ति ही इसकी भुजाओं के कंकन है। शास्त्रीय और स्वाभाविक व्यवहार रूप भ्रामी से युक्त रजोगुण पूर्ण तमोगुण से काली सुख दुख परंपरा उसकी रोमावती के रूप में विराजमान है। इस प्रकार का वो कृतांत प्रलय काल में तांडव को उत्पन्न करने वाली नाचने की इच्छा का परित्याग कर देता है, अर्थात उक्त नित्य चेष्टा से विरत होकर चिरकाल तक विश्राम करता है। तदनंतर ब्रह्मा आदि के साथ प्रकृति की फिर सृष्टि कर पुनः नित्य लीला का विस्तार करता है। उसकी उक्त नित्य लीला अंग प्रत्यंग के अभिनय से पूर्ण है और विद्यता, शोक, दुख और तिरस्कार उसके आभूषण हैं। जैसे बालक गीली मिट्टी को लेकर अनेक प्रकार के खिलौने का निर्माण करता है और थोड़ी देर में उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है, वैसे ही क्रियात्मक काल भी आलस्य रहित होकर 14 भूमन, विविध देश, वन और असंख्य तथा विविध जीव और उसके सुंदर आचार विचारों की सृष्टि कर फिर उसे नष्ट कर देता है। उक्त आचार विचार सत्ययुग और त्रेता युग में निश्चल रहते हैं और कलयुग द्वापर में अस्थिर रहते हैं। अनेक दोषों का वर्णन कर कालाधीन संसार की अनेक दुर्दशा का वर्णन श्री राम ने कहा, महामुने, इस संसार में पूर्वोक्त काल आदि का इस प्रकार का चरित्र कहते हैं। ऐसी स्थिति में आप ही कहें कि इस संसार में कैसे विश्वास हो सकता है। हे मुने, ये बड़े दुख का विषय है कि शब्द आदि विषयों के विस्तार में दक्ष, इन देव प्रभृति पूर्व जन्म के कर्म आदि चारों से प्रपंच रचनाओं द्वारा मोहित हुए हम लोग बिके हुए पुरुषों के समान एवं वन मृगों के समान स्थित हैं। आशय यह है कि कृतदास अपनी इच्छा से कोई भी काम नहीं कर सकता और वेदों के द्वारा मधुर ध्वनि से विमोहित मृग कुछ भी चेष्टा नहीं कर सकते। वैसे ही भाग्य, नियति आदि द्वारा मोहित हम लोगों की भी अवस्था है।
ये काल सदा अपने पेट भरने में ही लगा है और इसका चरित्र बड़ा निंदित है। वो भोग तृष्णा और जीवित तृष्णा जिसकी पूर्ण नहीं हुई है, उन्हें आपत्तियों से परिपूर्ण संसार सागर में गिरता है। जैसे अग्नि उष्ण और आकाशपूर्ण जलाओं से दाह्य पदार्थों को जला देती है, वैसे ही ये संसारकारी काल भी दुराशाओं से हृदय को जलाता है और दुष्ट चारित्र्य से बाहर भी जलाता है। काल मर्यादा रूप कृतांत की भार्या इंद्रियों के विषय में उन्मुख प्रवृत्ति कराने वाली यह नियति स्त्री होने के कारण स्वभावतः चंचल समाधि में तत्पर लोगों के धैर्य की ये महाशत्रु है, अर्थात धैर्य को नष्ट कर देती है। ये क्रूर आचरण करने वाला कृतांत शरीर को बुढ़ापे में पहुंचाकर जैसे सांप वायु को निगलता है, वैसे ही प्राणियों सदा निगलता रहता है। निर्दयों में श्रेष्ठ ये यम रूपी राजा दीन प्राणियों पर भी दया नहीं करता है। सभी प्राणियों पर दया करने वाला उदार पुरुष तो संसार में दुर्लभ ही है। हे मुने, संसार में जितने भी प्राणी हैं उनमें किसी का भी ऐश्वर्य पूर्ण नहीं है, सभी तुच्छ ऐश्वर्य वाले हैं। जितने भी विषय हैं वे सभी भयंकर हैं, उनसे अनंत दुख की ही प्राप्ति होती है। आयु अत्यंत चंचल है और उसकी ताक में बैठा हुआ मृत्यु अत्यंत निष्ठुर है। यौवन भी अतिशय चंचल है, उसके जाने में समय नहीं लगता और बाल्यावस्था मोह में ही बीत जाती है। सभी संसारी पुरुष विषयों के चिंतन से ही मलिन चित्त है। बंधु बांधव संसार रूप बंध के लिए रस्सी है। सभी भोग संसार रूपी महारोग है। आशय यह है कि अपत्य सेवन से रोग नष्ट नहीं होता, अपितु भोगों के सेवन से संसार रूपी महारोग बना रहता है। अतएव उन्हें महारोग की मूर्ति ही समझना चाहिए। सुख आदि की तृष्णाएं मृग तृष्णिका के समान है। इंद्रिय ही अपने शत्रु है। सत्य ज्ञान आदि अज्ञान बस असत्य स्वरूप देहादिता हो गया है। बंधन का हेतु होने से मन आत्मा का शत्रु है एवं मन में अहम ये अभिमान होने से मनोभूत आत्मा को आत्मभूत मन से हो दुख करता है। अहंकार अभिमान प्रधान अंतःकरण आत्मा के अलंक का कारण है। बुद्धिया निश्चयात्मक वृत्तियाँ बड़ी कोमल है, आत्मनिष्ठा की दृष्टि से रहित है। क्रिया शारीरिक प्रवृत्तियाँ क्लेशकारिणी हैं। लीलाएं मानसिक चेष्टा स्त्री पर ही केंद्रित हो गई हैं, अर्थात उनका विषय केवल स्त्रियाँ ही हो गई हैं। वासनाओं के विषय ही लक्ष्य हो गए हैं, अर्थात विषयों की ओर ही वासनाएं दौड़ती हैं। आत्मा स्फूर्ति रूप चमत्कार नष्ट हो गए हैं, मतलब आत्मा ज्ञान का लोगों में कमी आ गई है। स्त्रियां दोषों की पताका के सदस्य हो गई है और संपूर्ण विषय निरस हो गया है। सत पदार्थ ब्रह्म कार्य कारण संघात रूप से अर्थात देह इंद्रिय आदि रूप से जाना जाता है। संसारी लोग देह इंद्रिय आदि को ही आत्मा समझते हैं। चित्त अहंकार में प्रविष्ट किया गया है। लोगों का चित्त अहंकार से परिपूर्ण है। जितने पदार्थ हैं वे विनाशी हैं। उक्त अनित्य पदार्थ जिसमें लीन होता है, आत्मा को कोई नहीं जानता। हे साधु, बुद्धि ने सभी के अंतःकरण को व्याकुल कर रखा है। किसी का अंतःकरण सुखी नहीं है, केवल दुख ही दुख व्याप्त है। राग रूपी रोग प्रतिदिन बढ़ रहा है, वैराग्य का कहीं ठिकाना नहीं है। आत्मदर्शन शक्ति रजोगुण से नष्ट हो गई है और तमोगुण बढ़ रहा है। सत्वगुण का कहीं पता नहीं है एवं तत्व पदार्थ अत्यंत दूर है। जीवन अत्यंत अस्थिर है, मृत्यु आने के लिए तत्पर ही है। धैर्य का सर्वथा विनाश हो गया है और लोगों को तुच्छ विषयों में अनुराग नित्य बढ़ता जा रहा है। मति मूर्खता से मलिन हो गई है। शरीर का अंतिम परिणाम एकमात्र नाश ही है, अर्थात उसको अवश्य नष्ट होना है।
शरीर में बुढ़ापा मानो व्यक्त हो रहा है और पाप खूब स्फुरित हो रहा है। युवावस्था दिन प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक भाग रही है। सत्य गति का कहीं पता नहीं है। दुख से छुटकारा प्राप्त हो जाए ऐसी कोई गति नहीं है और सत्यता का उदय तो किसी भी व्यक्ति में दिखाई नहीं देता है। अंतःकरण मोहजाल से अत्यंत आच्छन्न सा हो गया है। दूसरे को सुखी देखकर होने वाले संतोष का पता नहीं है। उज्जवल करुणा का उदय कहीं नहीं होता और दूर से निचता चली आ रही है। धीरता अधीरता में परिणत हो गई है। संपूर्ण जीवों का जन्म और मरण या ऊर्ध्वगमन और अधोराम ही एकमात्र काम है। दुर्जनों का संग पद पद पर अति दुर्लभ है। सज्जन की संगति सर्वथा दुर्लभ है। सभी पदार्थ उत्पन्न विनाशशील है और वासना पदार्थ के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती है। वासना संसार में बंधन करने वाली है। काल नित्य प्राणियों के झुंड को ना मालूम कहाँ ले जाता है। दिशाएं भी जिन्हें काल से हरे जाने का भय नहीं है, नहीं दिखाई देती, नष्ट हो जाती है। देश भी आदेश अर्थात नष्ट हो जाता है और पर्वत भी नष्ट हो जाते हैं। फिर मेरे सदृश जंतु की स्थिरता में क्या विश्वास है। सन्मात्र स्वभाव वाला ईश्वर आकाश को भी खा जाता है, 14 भुवनों को नष्ट कर देता है और पृथ्वी भी उसी से नष्ट हो जाती है। फिर मेरे ऐसे जीव की स्थिरता में क्या विश्वास है। समुद्र भी सूख जाते हैं, तारे भी टूट पड़ते हैं और सिद्ध भी नष्ट हो जाते हैं। फिर मेरे ऐसे जन की स्थिरता में क्या विश्वास है। बड़े बड़े पराक्रमी दैत्यों को भी ईश्वर नष्ट कर देता है। ध्रुव के जीवन का भी कोई निश्चय नहीं है और अमर भी, देवता भी मारे जाते हैं। फिर मेरे ऐसे जीव की स्थिरता में क्या विश्वास हो सकता है। वो इंद्र पर भी अपने मुंह से आक्रमण करता है, यम को भी अपने कार्य से विरत कर देता है अर्थात नियमित कर देता है और उसी से वायु का भी अभाव हो जाता है। फिर मेरे ऐसे प्राणी में स्थिरता की क्या आशा। चंद्रमा भी शून्यता को, अभाव को प्राप्त हो जाता है। सूर्य की भी अखंडता समाप्त हो जाती है। चंद्रमा आकाश स्वरूप हो जाता है अर्थात खंड हो जाते हैं और अग्नि भी भंग हो जाती है अर्थात शांत हो जाती है। फिर मेरे ऐसे प्राणी की स्थिरता की क्या आशा है। ब्रह्मा की भी अवधि है अर्थात ब्रह्मा की भी समाप्ति का अवसर नियत है। अजन्मा विष्णु का भी संहार होता है और शिवजी भी नहीं रहते, यानी दोनों की ही मृत्यु होती है और ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है, जो हमने मार्कंडेय पुराण में पढ़ा था। आप मेरे मार्कंडेय पुराण की वीडियोस देख सकते हैं। तो विष्णु और शिव दोनों अमर नहीं है, ब्रह्मा भी अमर नहीं है, ऐसा श्री राम कह रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ विष्णु और शिव की ही बात हो रही है। फिर मेरे ऐसे मनुष्य की स्थिरता की क्या आशा है। विष्णु और शिव भी स्थिर नहीं है। काल का भी जो विनाश करता है, नियति को भी नष्ट कर डालता है और अनंत आकाश को नष्ट कर देता है, वो भला मुझे कहाँ छोड़ेगा। इसलिए मेरे ऐसे जीव की स्थिरता का कभी भी विश्वास नहीं हो सकता। जिसे कानों से नहीं सुना जा सकता, वाणी से जिसे नहीं कहा जा सकता और नेत्र से जिसे नहीं देखा जा सकता, ऐसे अज्ञात स्वरूप एवं भ्रांति उत्पन्न करने वाले किसी सूक्ष्म तत्वों से 14 भुवन अपनी अधिष्ठान माया द्वारा दिखलाए जा रहे हैं। अहंकार की कला को प्राप्त कर सबके मध्य में निवास करने वाला वो तत्व तीनों लोकों में स्थित प्राणियों में से ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वो नष्ट नहीं करता। जिस प्रकार पर्वत शिखर के वेग पूर्वक बहता हुआ जल गोल पत्थरों को नीचे की ओर ले जाता है, वैसे ही अवश्य रथभूत सूर्य को ईश्वर चट्टान पर्वत और परिखाओं में हाँकता है। जैसे पका हुआ अखरोट का फल कठिन छिलके से घिरा रहता है, वैसे ही वो मध्य में स्थित देवता असुर आदि का निवास पृथ्वी रूप गेंद को देवताओं के निवासभूत
ज्योतिषक से चारों ओर व्याप्त किए हुए हैं। स्वर्ग में देवता, भूलोक में मनुष्य और पाताल में सर्पों की उसी ने कल्पना की है। वो अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें जीर्ण शीर्ण कर देता है। आशय यह है कि जैसे जगत का अत्यंत पराधीन होना बहुत बड़ा दोष है, वैसे ही अन्याधीन जगत में आस्था करना मूर्खता ही है। जगत के अधिपति के साथ हुए रण में विजयी भयंकर कामदेव अपने अनुचित रूप से जगत को अपने वश में कर अपना प्रभाव दिखा रहा है। जैसे मत्स्य गजराज मद से चारों ओर दिशाओं को सुगंधित करता है, वैसे ही वसंत ऋतु पुष्पवृत्ति द्वारा चारों ओर दिशाओं को सुगंधित कर चित्त को चंचल कर देती है। अनुराग युक्त महिलाओं के चंचल लोचन के कटाक्ष विक्षेप के लक्ष्य बने हुए मन को महान विवेक भी स्वस्थ नहीं कर सकता। दूसरों का उपकार करने वाली, दूसरों के दुख से अति संतप्त और अपनी आत्मा को शांति देने वाली शीतल बुद्धि से युक्त ज्ञानी पुरुष ही सुखी है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले काल रूपी बाड़वाग्नि के मुख में गिरने वाले जीवन रूपी सागर के तरंगों के समान पदार्थों को कौन गिन सकता है। जैसे सागर में उत्पन्न होकर बड़वाग्नि के मुख में गिरकर नष्ट होने वाले अनेक कल्लोलों को कोई गिन नहीं सकता, वैसे ही संसार में उत्पन्न होकर काल के मुख में गिरने वाले असंख्य जीवों को गिनने की किसमें शक्ति है। दोष रूपी झाड़ियों में स्थित मृग या पक्षियों के समान सभी मनुष्य अज्ञान से दुराशा रूपी जाल में बंद कर जन्म रूपी जंगल में विनष्ट हो जाते हैं। जैसे झाड़ियों में बैठे हुए मृग या पक्षी जीवालोल्य के कारण अज्ञान से जाल में फंसकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही दोषपूर्ण मनुष्य अज्ञान से दुराशाबद्ध होकर जन्म रूपी जंगल में नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में लोगों की आयु अनेक जन्मों की परंपरा से प्राप्त दोषों से होने वाले कुकर्मों से अर्थात काम्य और निषिद्ध कर्मों से नष्ट हो जाती है। वो आकाश में वृक्ष हो और उस वृक्ष में लता भी हो, उस लता से गले में फांसी देकर मनुष्य लटका दिया जाए, उसके समान अंत में पतन कराने वाला ही उनका फल होता है। उसकी निवृत्ति के लिए उपाय करना तो दूर रहा, परंतु उसका विचार करने वाले लोग भी हमें नहीं दिखलाई देते। इस संसार में चंचल और कोमल बुद्धि से युक्त लोग आज उत्सव हैं। ये सुहावनी ऋतु है, इसमें यात्रा करनी चाहिए, ये हमारे बांधव हैं। विशिष्ट भोगों से युक्त ये सुख है। इस प्रकार कल्पना वृथा ही अनेक संकल्प विकल्प पर नष्ट हो जाते हैं। वैराग्य में बाधक दोषों का वर्णन। मुक्ति के विरोधी। श्री राम ने कहा, और भी सुने, वस्तुत अत्यंत अरमणीय पदार्थ भी विचार के बिना आपातत रमणीय मालूम पड़ता है। इस जगत में जिस पदार्थ की प्राप्ति होने से चित्त में शांति पूर्ण कामता प्राप्त हो, ऐसा कोई भी पदार्थ मेरी समझ में नहीं आता। विचार कर देखिए, बाल्यावस्था विविध प्रकार से कल्पित क्रीड़ा कौतुक में ही बीत जाती है, उसमें चित्त की स्थिरता का लेश भी नहीं रहता। युवावस्था चित्त रूपी मृग स्त्री रूपी गुफाओं में ही जीर्ण हो जाता है, उसमें भी चित्त में शांति नहीं रहती। वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उस समय भी शांति नहीं रहती। इस प्रकार पुरुषार्थ साधन शून्य अतः व्यर्थ आयु के यापन से मनुष्य को केवल दुख ही प्राप्त होता है, सुख शांति का लेश भी नहीं है। वृद्धावस्था रूपी हिम वर्षों से नष्ट हुई शरीर रूपी कमलिनी का परित्याग कर जब प्राण रूपी भ्रमर अतिशय दूर चला जाता है, तब मनुष्य का यह संसार रूपी सरोवर सूख जाता है। वृद्धावस्था के आक्रांत, जिसमें अनेक बार्धक्य से पलितादि नए नए फूल खिले हैं
और अत्यंत जीर्ण मनुष्य के शरीर रूपी लता जब अत्यंत पाक परिणत दशा को प्राप्त कर लेती है तब यह मृत्यु को अतिशय आनंद देती है, अर्थात जरा जीर्ण शरीर को देखकर मृत्यु को बड़ा आनंद होता है। अपने प्रबल वेग से संसार के सभी अनंत पदार्थों को निगलने वाली तृष्णा रूपी नदी सदा बहती रहती है। वो संतोष रूपी तट के वृक्षों की जड़ों को खोदने में अतिशय कुशल है। आशय यह है कि संसार के अनंत पदार्थों को सदा निगलते रहने पर भी उसे संतोष नहीं होता है। चर्म से आच्छादित यह शरीर रूपी नौका संसार रूपी समुद्र में सुख दुख रूपी तरंगों से व्याकुल हल्की होने के कारण स्वयं भी इधर उधर घूम रही है और इसीलिए नीचे डूबने के लिए तैयार है। 5 इंद्रिय रूपी मगर भी इसके डूबने में सहायक हो रहे हैं, क्योंकि इसमें बैठे हुए जीव वैराग्य युक्त और धैर्यशाली नहीं है। तृष्णा रूपी लताओं से परिव्याप्त वन में घूमने वाले ये मन रूपी बंदर काम रूपी वृक्षों की सैकड़ों शाखाओं में घूमकर व्यर्थी आयु क्षीण करते हैं। उन्हें कुछ भी फल प्राप्त नहीं होते हैं। काम विशाल वृक्ष के समान है, वो तृष्णा रूपी लताओं से आच्छन्न भी है। उसकी असंख्य शाखा प्रशाखाएं हैं। मन रूपी बंदर फल की इच्छा से उनमें निरंतर घूम रहे हैं, फिर भी उन्हें अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती है। आपत्तियों में जिनको दुख और मोह प्राप्त नहीं होता है, संपत्तियों में भी जिनके मन में अहंकार नहीं आता है और स्त्रियों द्वारा जिनका अंतःकरण दूषित नहीं होता है, ऐसे महान पुरुष इस समय अति दुर्लभ है। गज घटा रूपी तरंगों से पूर्ण षड्ग्राम सागर को जो तैरते हैं वे मुझे शूर प्रतीत नहीं होते हैं। मैं उन्हीं को शूरवीर समझता हूँ जो मन रूपी तरंगों से पूर्ण इस वर्तमान देह और इंद्रिय रूपी सागर को विवेक वैराग्य आदि और भावी देह इंद्रिय रूप सागर को मूला ज्ञान के उच्छेद द्वारा भलीभांति तैर जाते हैं। किसी की कोई भी क्रिया संसार के आत्यंतिक विनाश रूप फल को देने वाली प्रतीत नहीं होती है। क्रिया रूपी दुराशा पिशाची द्वारा जिसकी चित्त वृत्ति नष्ट हो गई है, ऐसे पुरुष जिस क्रिया का अवलंबन कर विश्रांति की प्राप्त हो, ऐसी कोई क्रिया दिखाई नहीं देती। अर्थात जैसे इस लोक में कृषि आदि कर्म से प्राप्त उपार्जित धन नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही परलोक में पुण्य से उपार्जित स्वर्ग आदि लोग भी क्षीण हो जाते हैं, ऐसी श्रुति है। अतएव कर्म से जो फल उत्पन्न होता है उसका अवश्य विनाश हो जाता है। ऐसा नियम लोक में देखा भी जाता है। जो महापुरुष कीर्ति से संसार को, प्रतापों से दिशाओं को, संपत्ति से याचकों के घरों को और क्षमा विनय उदारता आदि सात्विक बल से अर्थात क्षमा विनय उदारता धैर्य आदि से लक्ष्मी को पूर्ण करते हैं, कभी क्षीण न होने वाले धैर्य से परिपूर्ण ऐसे महापुरुष पृथ्वी में सुलभ नहीं है। पहाड़ की शिला में चट्टान के भीतर स्थित एवं वज्र से बने हुए घर के भीतर बैठे हुए भी भाग्यशाली पुरुष के पास संपूर्ण अनिमा आदि सिद्धियां और संपत्तियां बड़े वेग के साथ आ जाती है। वैसे ही आपत्तियां आती है। जैसे बुरे दिनों में आपत्तियां अनायास प्राप्त हो जाती है, वैसे ही भले दिनों में संपत्तियां और सिद्धियां भी अपने आप वेगपूर्वक आ जाती हैं। भ्रम के कारण पुत्र, स्त्रियां, धन आदि सभी रसायन के समान सुख साधन समझे जाते हैं। मृत्यु काल आने पर वे पुत्र आदि अति रमणीय भोगजनक विषय कुछ नहीं करते, विष की मूर्छा के समान अत्यंत दुखदायी ही होते हैं।
शरीर की बाल्य आदि अवस्थाओं के अवसान में अर्थात वृद्धावस्था में दुखमय विषमावस्था को प्राप्त कर दुखी जीर्ण पुरुष इस लोक में अपने पुण्य संचय के प्राप्त होने पर अतीत कर्मों का स्मरण कर दुष्यह अंतर्दाह में चलते हैं। धनार्जन और भोग तृष्णा की प्रबलता से मोक्ष मार्ग का परित्याग कर केवल काम और अर्थ की चिंता से मानव का आदि जीवन मुक्त रहता है और वो उसी के अनुरूप कार्य से समय को व्यतीत करता है। वृद्धावस्था आने पर मयूर के चंचल परों के समान कंपमान पुरुष का चित्त किस कर्म से शांति को प्राप्त कर सकता है? चित्त की शांति के साधनभूत कर्म तो उसने कभी किए ही नहीं, फिर उसका चित्त शांत कैसे होगा? अनात्मा में प्रेम करने वाले लोग भाग्यवश प्राप्त हुए सामने स्थित नदी की ऊंची तरंगों के समान शीघ्र नष्ट हो जाने वाले, अतएव अप्राप्त के समान क्रिया फल स्वर्ग आदि के द्वारा वंचित विभिन्न अभिलाषा वाले प्राणी ठगे जाते हैं। सच्चा लाभ वही है जो प्राप्त होकर नष्ट नहीं होता और जिससे अनर्थ नहीं होता। दूसरा लाभ तो केवल वंचना मात्र ही है, जैसे कि अल्पायु पुत्र की प्राप्ति और मछली को बंशी में लगे हुए खाद्य की प्राप्ति। उक्त लाभ से किसी प्रकार का आश्वासन नहीं हो सकता। ये कार्य यहीं और अभी कर्तव्य है और ये अन्य प्रदेश और अन्य काल में करने योग्य है। इस प्रकार जिन कार्य की सदा चिंता बनी रहती है और अंत में जिनका फल अनर्थ ही होता है, उन कार्य का प्रयोजन स्त्रियों तथा अन्य लोगों की अप्रसन्नता का उत्पादन मनोरंजन ही है, पर वे देह के विरुद्ध होने तक लोगों के चित्त को जबरदस्ती विवेक से भ्रष्ट कर देते हैं। जैसे वृक्ष के जीर्ण पत्ते जन्म लेकर शीघ्र विनष्ट हो जाते हैं, वैसे ही आत्मविवेक से रहित लोग इस लोक में जन्म लेकर थोड़े ही दिनों में कहीं चले जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। मूढ़ व्यक्ति के सिवा कौन ज्ञानी व्यक्ति विवेकी पुरुषों की सेवा और सत्कर्म से रहित दिन में इधर उधर दूर तक घूम फिर कर और सायंकाल के समय घर में आकर रात्रि में सुख की नींद सोएगा? आशय है कि दिन के विवेकियों की सेवा से रहित और सत्कर्मों से शून्य होने पर ज्ञानी को तो रात्रि में नींद ही नहीं आ सकती, पर अज्ञानी ही दिन के विवेकी जनों की सेवा और सत्कर्मों के आचरण शून्य होकर भी इधर उधर घूम फिर कर सायंकाल में अपने घर में आकर खूब सुख की नींद सोता है। संपूर्ण शत्रु के छिन्न भिन्न होने पर और चारों ओर से धन संपत्ति की वृष्टि होने पर जब पुरुष इन सांसारिक भोगों को भोगने लगता है, कहाँ से आकर मृत्यु सामने खड़ी हो जाती है। इस संसार में सभी लोगों को किसी एक अनिर्देश अद्भुत कारण से अभिवृद्धि को प्राप्त अत्यंत तुच्छ और क्षण भर में जन्म लेकर विनाशशील इन विषयों ने मोहित कर रखा है। वे समीप में आई हुई मृत्यु को भी नहीं जानते। ये कम आश्चर्य की बात नहीं है। यदि मूल में पातम के स्थान पर यातम पाठ हो तो आए हुए और बीते हुए दिन को नहीं जानते, ऐसा अर्थ करना चाहिए। विषयों पर आसक्ति से देह के लालन पालन आदि द्वारा हष्टपुष्ट शरीर होना ही जो उचित समझते हैं, विवेक वैराग्य आदि का अभ्यास नहीं किया, उन नर पशुओं को सब प्राणियों के परम प्रिय यजमान रूप प्राण उन्हीं नर रूप पशुओं को, बकरों को निंदित कर्म रूपी यज्ञ स्तंभों में बांधकर दोष रूपी कर्म में आबद्ध कर बलि वेदी पर चढ़ाकर काल के मुख में कर देते हैं। रोग रूपी ऋतिजों द्वारा हनन, अंगच्छेदन आदि से शरीर का नाश होने के कारण वे असत्यप्राय हो जाते हैं। भगवती श्रुति ने भी कहा है कि जो असत देह आदि को ब्रह्म समझता है वो असत ही हो जाता है। श्लोक में जनेड का पद है, अर्थात जन रूपी एड़क भेड़। किसी यज्ञ में भेड़ों का बलिदान प्रसिद्ध है, अथवा एड़क शब्द की
बकरे में लक्षणा कर नर रूपी बकरा अर्थ कर लेना चाहिए। तात्पर्य आकाश व्याख्या में इसका अर्थ विभिन्न रूप में प्रदर्शित है। जैसे यजमान यज्ञ कार्य की सिद्धि के लिए यज्ञ स्तंभ में बंधे हुए बकरे आदि का संस्कार करता है, तदुपरांत ये ऋत्विक उसका यथाविधि हनन और उसके अंग प्रत्यंग का छेदन करते हैं, वैसे ही परम प्रिय प्राण भी विषय भोग और देह पोषण आदि द्वारा अति परिपुष्ट लोगों को निंदित कर्म में फंसाकर दोष से लांछित कर देते हैं। तदुपरांत रोग उन पर आक्रमण कर उनका नाम निशान मिटा देते हैं। प्रिय प्राण पोषण करने वाले जिन नर पशुओं से स्वयं पुष्ट हुए, उन्हीं नर पशुओं को बलात्कार से निंदित कर्म रूपी जाल में फंसाकर काल के मृत्यु के सम्मुख कर देते हैं, यानी मार देते हैं, अर्थात काल को उपहार देते हैं। अतएव कृतघ्न प्राण शरीर के विनाशक होने के कारण प्रिय नहीं है, किंतु अप्रिय शत्रु ही हैं। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि मनुष्य को केवल प्राणों के पोषण में ही तत्पर नहीं रहना चाहिए। यद्यपि मूढ़जन प्राणों के पोषण में सदा तत्पर रहते हैं, यथापि वे प्रिय प्राणों के प्रति प्रेम करने वाले नहीं कहे जा सकते, क्योंकि वे तो उल्टे मृत्यु मुंह में डालने वाले उपायों से आचरण द्वारा प्राणों के नाशक ही हैं। वास्तव में तत्वज्ञ पुरुष ही प्राणों पर प्रेम करने वाले हैं, क्योंकि वे तत्व दृष्टि से प्राणों में नित्य आत्मभाव प्राप्त कर उनके रक्षक हैं। अतः वे प्रिय प्राण गहित कर्मों पे फंसे हुए मूढ़जन रूपी पशुओं का आदर नहीं करते। उत्तरार्ध से मूढ़जनों की अपेक्षा तत्वज्ञ पुरुष में अतिशय दिखलाते हैं, जो तत्वज्ञान से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बाद से अपरिच्छन्नता को प्राप्त हुए हैं। उनकी मूढ़जनों की नाई देह में आत्मबुद्धि नहीं हो सकती। मूढ़जनों की अपेक्षा तत्वज्ञों में यही विशेष है। इस संसार में ये चंचल मानव क्षण में नष्ट होने वाली तरंगों की पंक्तियों के समान न मालूम कहाँ से सदा बड़ी शीघ्रता के साथ आती है, और जैसे आती है वैसे ही शीघ्रता के साथ न मालूम सदा कहाँ चली जाती है। जहाँ चली जाती है उस स्थान को हम जानना चाहते हैं। जैसे चंचल भ्रमर रूपे नयनों से युक्त चंचल भ्रमरों से सेवित लाल पल्लवों से आच्छन्न विष वृक्ष पर चढ़ी हुई विशलताएं देखने में अति सुंदर होने के कारण पहले मन को हर लेती है, बाद में प्राण का नाश कर देती है, वैसे ही मनुष्य के प्राण हरण में तत्पर भ्रमर के समान चंचल नयन वाली और बिंबोष्टी नारियां मनोहर होने के कारण पहले चित्त को चुरा लेती है, फिर प्राणों को हर लेती है। जैसे तीर्थ यात्रा या महोत्सव में बहुत से आदमियों का सम्मेलन होता है, वैसे ही मनुष्य लोक में या स्वर्ग आदि लोगों से व्यर्थी आए हुए और अमुक स्थान पर हम लोगों की भेंट होगी, इस प्रकार परस्पर संकेत और अभिप्राय से इकट्ठे हुए लोगों में परस्पर स्त्री पुत्र मित्र आदि व्यवहार होता है। ये व्यवहार माया नहीं है तो और क्या है? जन्म मरण की परस्पराएं दीपकों के बुझने के समान है। जैसे प्रदीप रात्रि भर प्रचुर तेल और बहुत सी बत्तियों का भक्षण कर अंत में बुझ जाता है, वहाँ पर फिर उसका अस्तित्व प्रतीत नहीं होता है। प्रचुर तेल और बत्तियों का भक्षण करने वाले अति चंचल मिथ्याभूत क्षणिक दीपशिखा के निर्वाण प्रभाव में पारमार्थिक वस्तु प्रतीत नहीं होती, वैसे ही बाल्य आदि सैकड़ों अवस्थाओं का भोग करने वाले अत्यंत स्नेह से राग से परिपूर्ण अत्यंत चंचल सर्व विध्वंसी मिथ्याभूत संसार में कोई भी वस्तु परमार्थिक नहीं है। ये संसार कुम्हार के चाक के समान है। जैसे कुम्हार के चाक के शीघ्रता से घूमने पर वो असावधान आदमी को ये नहीं घूम रहा है, स्थिर है, ऐसा भ्रम होता है। वैसे ही ये संसार प्रवृत्ति रूप कुचक्र भी लोगों को भ्रम में डालता है। वास्तव में
ये वर्षा ऋतु के जल के बुदबुदों के समान क्षणभंगुर होते हुए भी असावधान लोगों की बुद्धि में अपनी चिरस्थायिता की प्रतीति करा देता है। जैसे शरद ऋतु में कमल के सौंदर्य, सुगंध आदि गुण सुबह से विद्यमान रहते हैं, किंतु हेमंत ऋतु में वे सब नष्ट हो जाते हैं। फिर उनसे ना चित्त की शांति मिलती है और ना ज्ञानेंद्रिय की तृप्ति मिलती है। वैसे ही यौवनावस्था में मनुष्य के जो शौक, कौमार्य और सौंदर्य आदि गुण राशि शोभा से उज्जवल रहते हैं, वे वृद्धावस्था में भाग्यवश विनष्ट होकर दुर्लभ हो जाते हैं। इसलिए उसमें विश्वास करना उचित नहीं है। इस संसार में वृक्ष, पृथ्वी, जल, वायु आदि तत्वों के द्वारा किए गए उपकारों से जन्म, बुद्धि और फलभूत आदि से समृद्ध होकर अपने देह धारण में छाया, पत्तियां, फूल, फल आदि से पुनः लोगों का उपकार करते हैं। किसी का भी अपराध नहीं करते, किंतु वो कुल्हाड़ियों से काटे जाते हैं। ऐसे कृतज्ञ संसार में पदबद में जिससे अपराध हो सकते हैं और जिससे किसी का उपकार भी नहीं हो सकता, ऐसे मनुष्यों के विषय में नया विश्वास किया जा सकता है। आशय यह है कि यदि वो उपकार ना भी करे तो भी मृत्यु उसका नाश कर डालेगी। मृत्यु के घर में उपकारी और अपकारी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। आत्मीयजनों का संसर्ग विष वृक्ष के संसर्ग के समान है। विष वृक्ष देखने में बड़ा सुंदर लगता है और आत्मीयजन भी आपातत विचार के बिना सुंदर प्रतीत होते हैं। जिस पुरुष का विष वृक्ष से संबंध होता है उसको दाह और मूर्छा आदि होती है, और आत्मीयजन का संसर्ग भी स्नेह और भोग आदि उत्पन्न करते हैं। विष वृक्ष जीवन नाश का कारण है और आत्मीयजन भी जीवन के समान प्रिय आत्मज्ञान के विनाश का साधन है। जैसे विष वृक्ष के संसर्ग से मूर्छा होती है, वैसे ही आत्मीयजन के संसर्ग से मूर्छा प्राप्त होती है। इसका यही एक बड़ा भारी दोष है। संसार की दृष्टियों में ऐसी कौन दृष्टियाँ हैं जिनमें दोष का संबंध नहीं है? दिशाओं में कौन ऐसी दिशाएं हैं जिनमें दुख दाह नहीं होता? कौन ऐसी प्रजाएं हैं जिनका नाश नहीं होता है? कौन ऐसी लौकिक क्रिया है जिनमें छल नहीं होता है? सभी दृष्टियाँ दोषयुक्त हैं, सभी दिशाएं दुख दाह से पूर्ण हैं और सभी लोग विनाशी हैं और संपूर्ण लौकिक कार्य में छल कपट रहता है। विगत और आने वाले अनंत कल्पों की संख्या का परिज्ञान नहीं होता, अतएव जैसे क्षण अनंत है वैसे ही कल्प भी अनंत है। इसलिए विष्णु, रुद्र आदि की दृष्टि से कल्प भी क्षण ही है। अतएव ब्रह्मलोकवासी जन भी कल्प नामक क्षण भर जीने वाले हैं। अवयव युक्त काल समूह में लघुत्व और दीर्घत्व वृद्धि एवं चिर जीवन और अचिर जीवन वृद्धि भी दृष्टा की कल्पना के अधीन होने से असत्य है। तुलनान्य से ब्रह्मांड भी अत्यंत कोटि ब्रह्मांड को देखने वालों की दृष्टि में अनुरूप ही है। इसलिए अनुत्व और महत्व बुद्धि भी संक्षेप होने से असत्य है। वस्तुत पाषाण ही है, पृथ्वी मिट्टी ही है, वृक्ष काष्ठ ही है और मनुष्य मांस आदि ही है। पौरुष के अबद्ध स्वभाव मनुष्य भी हाड़ मांस आदि के ही पुतले हैं, उनसे पृथक उनमें कुछ नहीं है। इस भोग्य वर्ग में विकार से भिन्न कुछ भी नहीं है। विकार होने से ये विषय आदि सब मिथ्या है, इसलिए इन पर विश्वास नहीं ही करनी चाहिए। व्यवहार की दृष्टि से ही ये नाम और रूप से विभिन्न प्रतीत हो रहे हैं। जल, बही, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये पांच महाभूत ही परस्पर मिलकर गौघट आदि नाना पदार्थ के रूप में अविवेकी पुरुषों द्वारा उनकी बुद्धि में प्रतीत होते हैं। विवेक दृष्टि से पृथक पृथक विभाग से पर्यालोचन करने पर तो पंचभूत से अतिरिक्त कोई भी पदार्थ नहीं है। अविवेकी पुरुष ही मोहवश पंच महाभूत विकार जगत को सत्य समझता है, पर जो विवेकी है उनको तो इस जगत में पंच महाभूत समुदाय से अतिरिक्त कोई वास्तविक पदार्थ प्रतीत नहीं होता है। हे साधु, इस मिथ्या रूप जगत में व्यवहार कुशल विद्वान लोगों के मन में भी भोग चमत्कार को उत्पन्न करने वाली जो व्यवहार चमत्कृति प्रतीत होती है, वो तो कोई आश्चर्यजनक नहीं है।
क्योंकि स्वप्न में मिथ्याभूत विषयों को भी देखकर उस प्रकार की चमत्कृति लोगों को होती है। इस युवावस्था में और आने वाली वृद्धावस्था में आकाशलता के फल के समान मिथ्या रूप भोग शक्ति की कल्पना जब अविचार के कारण बढ़ जाती है, तब भोग और उनके साधनों में आसक्त पुरुषों में परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करने वाली कथा का प्रसंग ही नहीं होता। सदा उसका विचार करना तो दूर रहा। जैसे पशु हरी हरी लता रूप फल की प्राप्ति की इच्छा से ही पर्वत शिखर से गिर पड़ते हैं, वैसे ही उत्कृष्ट भोगशाली पुरुष को का पद प्राप्त करने की इच्छा करने वाला पुरुष राग लोभ आदि से मूढ़ अर्थात प्रचुर राग और लोभ से अभिभूत अपने चित्त से आहत होकर पूर्वावस्था में ही पतन रूप गत में गिर जाते हैं। आज के मनुष्य गड्ढे में वृक्ष के समान हैं। जैसे गड्ढे के वृक्ष में छाया लता पत्ते फल फूल आदि गड्ढे में ही रह जाते हैं, प्राणी उनका भोग नहीं कर सकते, वैसे ही मनुष्य भी अपने शरीर के पोषण के लिए ही अपनी विद्या विनय धन संपत्ति आदि को व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। उनसे किसी दूसरे का उपकार नहीं होता है। जैसे कृष्णसार मृग गहन जंगलों में इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, वैसे ही मनुष्य भी कहीं पर दया उदारता क्षमा सौंदर्य विद्या विनय आदि से युक्त सज्जन पुरुषों के समाज में और कभी क्रोध लोभ निष्ठुरता आदि से परिपूर्ण पापाशक्त दुराचारी की संधिनी में विहार करते हैं। ये देव अचेतन होने के कारण मृतक के समान हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।